We teach 24 hours 7 days in the world. You select your time and days. One-on-one class per student. 100% satisfaction online classes. Highly qualified male and female teachers. English, Urdu, Arabic, Pashto and Farsi spoken teachers. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ثاقب ندوی ऑनलाइन एकेडमी ऑफ अरबिक एंड इंग्लिश कोर्सेज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ा और जाना कि हुरूफुल हिजा किसे कहते हैं और हुरूफुल हिजा की कितनी किस्में हैं। फिर हमने जाना कि कलिमा किसे कहते हैं और कलिमा की कितनी किस्में हैं। आज का जो हमारा सबक है, आज हम ये जानेंगे कि इस्म किसे कहते हैं और इस्म की बुनियादी कितनी किस्में हैं और ये किस्में जो हैं ये किस एतबार से हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस्म किसे कहते हैं। तो इस्म वो कलिमा है जो अपना माना दे और उसमें कोई ज़माना न पाया जाए, उसे हम अरबी ज़बान में इस्म कहते हैं। जैसे तिलमीदुन, तिलमीदुन माने तालिब इल्म। आसान अल्फाज में हम इस्म की तारीफ़ इस तरीक़े से भी कर सकते हैं कि जो किसी इंसान या जगह या चीज़ के नाम को बतलाए उसे इस्म कहते हैं। यानी कि जो डिफिनेशन अंग्रेज़ी ज़बान में नॉन की है वही डिफिनेशन अरबी ज़बान में इस्म की है। अब इस्म की जो है ये बुनियादी 4 किस्में हैं। पहली किस्म जो है वो आदत के एतबार से, दूसरा जिन्स के एतबार से और तीसरा आम और ख़ास के एतबार से और चौथा जो है वो है एराब के एतबार से। आज जो है हम इस्म की 2 किस्में जो है, पहली किस्म आदत के एतबार से और दूसरा जो किस्म है वो है जिन्स के एतबार से, इन दोनों किस्मों को पढ़ेंगे। और इस्म की तीसरी और चौथी किस्म जो है इंशाअल्लाह इनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, तो आदत के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। पहली किस्म का नाम है मुफ़रद, दूसरी किस्म का नाम है मुसन्ना और तीसरी किस्म का नाम है जमा। इसमें से हम हर एक की डिफिनेशन करेंगे और हर एक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि मुफ़रद किसे कहते हैं। तो मुफ़रद जो एक को बतलाए, जो एक के माने पर दलालत करे, उसे अरबी ज़बान में मुफ़रद कहा जाता है। जैसे तिलमीदुन, एक तालिब इल्म, क़लमुन, एक कलम, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में हम जो है सिंगुलर कहते हैं, अरबी ज़बान में जो है उसे मुफ़रद कहा जाता है। तो मुफ़रद किसे कहते हैं? जो एक को बतलाए, जो एक के माने पर दलालत करे। उसी तरीक़े से मुसन्ना किसे कहते हैं? तो जो 2 के माने पर दलालत करे, जो 2 को बतलाए, उसे हम मुसन्ना कहते हैं। जैसे क़लमानी, 2 क़लमें, तालिबानी, 2 तालिब इल्म। मुसन्ना बनाने का कायदा है। मुसन्ना बनाने का कायदा क्या है कि किसी भी मुफ़रद इस्म के आखिर में अलिफ और नून का इजाफा कर दिया जाए तो वो मुसन्ना बन जाएगा। जैसे कि आप देख लें, एक मुफ़रद इस्म है तिलमीदुन, ये क्या है? ये मुफ़रद है। तिलमीदुन माने एक तालिब इल्म। जब भी हमें इसका मुसन्ना बनाना रहेगा तो हम इसके आखिर में अलिफ और नून का इजाफा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? तिलमीज़ानी। देखें, सिर्फ आखिर में अलिफ और नून का इजाफा कर दिए तो ये क्या बन गया? तिलमीज़ानी। तो कोई भी इस्म अगर आप उसका मुसन्ना बनाना चाहते हैं तो मुफ़रद इस्म के आखिर में अलिफ और नून का इजाफा कर दें, वो मुसन्ना बन जाएगा। उसी तरीक़े से आदत के एतबार से इस्म की तीसरी किस्म जो है जमा। जमा किसे कहते हैं? जो 3 या 3 से ज़ायद पर दलालत करे, यानी जो 3 या 3 से ज़ायद को बतलाए उसे हम अरबी ज़बान में जमा कहते हैं। अब जैसे देखें, क़लमुन जो है ये क्या है? एक कलम। इसकी जमा क्या आती है? अक़लामुन। अक़लामुन माने 3 या 3 से ज़ायद कलम। उसी तरीक़े से मुस्लिमुन, मुस्लिमुन माने एक मुसलमान। इनकी जमा आती है मुस्लिमूना। मुस्लिमूना माने 3 मुसलमान या 3 से ज़ायद मुसलमान। अब यहाँ पे जमा की जो है ये 2 किस्में हैं। मुफ़रद की कोई किस्म नहीं है, मुसन्ना की कोई किस्म नहीं है, लेकिन जमा जो है, इस जमा की जो है 2 किस्में हैं। पहली किस्म का नाम है सालिम और दूसरी किस्म का नाम है मुकस्सर। अब हम ये जानेंगे कि जमा सालिम किसे कहते हैं, फिर जमा मुकस्सर को जानेंगे।
तो जमा सालिम की डिफिनेशन जो है, जमा सालिम उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का वज़न बरकरार रहे, वाहिद का वज़न जो हो वो बाकी रहे। अब वाहिद के वज़न से मुराद क्या है? देखिए, एक इसम है मुस्लिमुन, ये क्या है? मुफरद है। इनकी जो जमा आती है वो आती है मुस्लिमूना। तो जमा सालिम की डिफिनेशन क्या है? जमा सालिम उस जमा को कहते हैं जिसमें मुफरद का वज़न बाकी रहे। तो देखें, यहाँ पे पहले नंबर पे मीम है, यहाँ भी पहले नंबर पे मीम है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे सीन है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे सीन है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे लाम है, यहाँ भी तीसरे नंबर पे लाम है, चौथे नंबर पे यहाँ पे मीम है, यहाँ भी चौथे नंबर पे मीम है। उसके बाद जो है इस जमा के अंदर वाव और नून का इजाफा कर दिया। तो वाहिद का वज़न बाकी रहे से मुराद यही है कि जो मुफरद इस्म हो उस जमा के अंदर भी मुफरद इस्म वैसे आए और जो भी तब्दीली हो उस मुफरद इस्म के बाद में हो तो वह जमा सालिम कहलाएगा। जमा सालिम की डिफिनेशन क्या है? जमा सालिम उस जमा को कहते हैं जिसमें मुफरद का वज़न बाकी रहे। मुफरद के वज़न बाकी रहने से मुराद ये है कि मुफरद इस्म जैसा हो वो जमा की सूरत में भी पहले उनकी सूरत वही हो, जो भी तब्दीली हो उनके आखिर में हो। तो जिस जमा के आखिर में सिर्फ तब्दीली की जाए, यानी मुफरद को वैसे ही रखा जाए, उसके आखिर में कोई हर्फ लगा करके बढ़ा करके जमा बनाया जाए तो वो जमा सालिम कहलाएगा। उसी तरीके से जमा की दूसरी किस्म जो है जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर किसे कहते हैं? तो जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें मुफरद का वज़न बाकी न रहे, मुफरद का वज़न टूट जाए। मुफरद के वज़न बाकी रहने से क्या मुराद है? जैसे देख ले, एक इसमें कलमुन, कलमुन माने एक कलम, इसकी जमा है अक़लामुन। तो यहाँ देखें, काफ पहले नंबर पे, यहाँ अलिफ पहले नंबर पे है। तो देखिए, ये जो मुफरद इसम था वैसे यहाँ नहीं आया, यहाँ क्या है? अलिफ जो है इनकी ज़्यादती हो गई। यहाँ काफ पहले नंबर पे था, यहाँ पहले नंबर पे अलिफ आ गया। तो जो भी मुफरद इसम जो था उनके मुताबिक से यहाँ पहले नहीं आया, तब्दीली शुरू में हो गई। तो ये कौन सी जमा कहलाएगी? जमा मुकस्सर। अगर जैसे यहाँ काफ पहले नंबर पे है, लाम दूसरे नंबर पे, मीम तीसरे नंबर पे, यहाँ भी अगर काफ पहले नंबर पे, लाम दूसरे नंबर पे और मीम तीसरे नंबर पे आता है और उसके बाद अगर कोई तब्दीली होगी तो फिर वह जमा सालिम कहलाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ? पहले ही तब्दीली हो गई है, तो ये कौन सी जमा कहलाएगी? जमा मुकस्सर। तो जमा सालिम की क्या डिफिनेशन है? जमा सालिम उस जमा को कहते हैं जिसमें मुफरद का वज़न बाकी रहे। मुफरद के वज़न बाकी रहने से मुराद ये है कि जो भी तब्दीली हो वो मुफरद इस्म के आखिर में हो। और जमा मुकस्सर किसे कहते हैं? जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें मुफरद का वज़न टूट जाए। मुफरद के वज़न टूट जाने से मुराद क्या है? यानी कि जो भी तब्दीली हो वह शुरू में हो जाए या बीच में भी हो जाए। बीच में भी होती है, जैसे कि एक इसमें किताबुन, उसकी जमा आती है कुतुबुन। तो यहाँ काफ पहले नंबर पे है, वहाँ भी पहले नंबर पे है, ता दूसरे नंबर पे, वहाँ भी दूसरे नंबर पे है। लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पे अलिफ है, वहाँ तीसरे नंबर पे जमा में क्या है? बा है, कुतुबुन। तो ये तब्दीली कहाँ हो गई? बीच में हो गई। तो जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का वज़न टूट जाए। वाहिद के वज़न टूट जाने से मुराद ये है कि तब्दीली शुरू या बीच में हो जाए। शुरू या बीच में कोई हर्फ आ जाए या कोई हर्फ चला जाए तो उसको हम जमा मुकस्सर कहेंगे। अब देख लें, ये जमा सालिम जो है, ये जमा सालिम की भी दो किस्में हैं। एक है जमा मुज़क्कर सालिम और एक है जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम किसे कहते हैं? जमा मुज़क्कर सालिम उस जमा को कहते हैं जो वाव और नून का इजाफा करके बनाया जाए। यानी कोई भी मुफरद इस्म हो उसके आखिर में वाव और नून का इजाफा करके बनाया जाए तो वो कौन सी जमा कहलाएगा? वह जमा मुज़क्कर सालिम कहलाएगा। जैसे कि देख लें, मुस्लिमुन, इसके आखिर में वाव और नून का इजाफा करके मुस्लिमूना बनाया गया तो ये कौन सा जमा कहलाएगा? जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुअन्नस सालिम उस जमा को कहते हैं जो अलिफ और लंबी वाली ता का इजाफा करके बनाया जाए। जैसे कि देख लें, मुस्लिमतुन। अब यहाँ देख लें, आखिर में जो है अलिफ और लंबी वाली ता का इजाफा करके बनाया गया है, जैसे मुस्लिमातुन। इसी तरीके से इस्म की दूसरी किस्म जो है वो है जिन्स के एतबार से। तो जिन्स के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं। पहली किस्म का नाम है मुज़क्कर और दूसरी किस्म का नाम है मुअन्नस। मुज़क्कर माने मर्द,
जिसे हम अंग्रेज़ी ज़बान में मेल बोलते हैं, और मुअन्नस माने औरत, जिसे हम अंग्रेज़ी ज़बान में फ़ीमेल बोलते हैं। अब ये जो मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर की दो किस्में हैं। पहली किस्म का नाम है मुज़क्कर हक़ीक़ी और दूसरी किस्म का नाम है मुज़क्कर मजाजी। उसी तरीके से मुअन्नस जो है, इस मुअन्नस की 5 किस्में हैं। पहले किस्म का नाम है मुअन्नस हक़ीक़ी, दूसरी किस्म का नाम है मुअन्नस मजाजी, और तीसरी किस्म का नाम है मुअन्नस लफ्ज़ी, और चौथी किस्म का नाम है मुअन्नस मानवी, और पाँचवीं किस्म का नाम है मुअन्नस सिमाई। हम इनमें से हर एक की डिफिनेशन करेंगे और हर एक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मुज़क्कर हक़ीक़ी किसे कहते हैं। तो मुज़क्कर हक़ीक़ी उस मुज़क्कर को कहते हैं जिसके मुकाबिल में कोई मुअन्नस पाया जाए। इसके मुकाबिल में कोई मुअन्नस पाया जाए से क्या मुराद है? जैसे कि एक देख ले, एक लफ्ज़ है रजुलुन। रजुलुन माने मर्द, इसकी अपोजिट जो है वो मुअन्नस पाई जाए। इसके अपोजिट मुअन्नस क्या है? इम्राअतुन। इम्राअतुन माने औरत। तो मर्द के मुकाबिल में, मर्द के अपोजिट में उनकी मुअन्नस क्या पाई जा रही है? औरत, इम्राअतुन। तो ये क्या कहलाएगा? मुज़क्कर हक़ीक़ी कहलाएगा। उसी तरीके से मुज़क्कर मजाजी किसे कहते हैं? तो मुज़क्कर मजाजी उस मुज़क्कर को कहते हैं जिसके मुकाबिल में कोई मुअन्नस न पाई जाए। जैसे कि क़लमुन। अब इसके अपोजिट में कोई मुअन्नस, क़लमुन, इसकी कोई मुअन्नस नहीं पाई जाती है, तो ये क्या कहलाएगा? मुज़क्कर मजाजी। तो मुज़क्कर हक़ीक़ी उस मुज़क्कर को कहेंगे जिसके अपोजिट में, जिसके मुकाबिल में कोई मुअन्नस पाई जाए। जैसे रजुलुन, उसके मुकाबिल में मुअन्नस क्या है? इम्राअतुन। उसी तरीके से मुज़क्कर मजाजी उस मुज़क्कर को कहेंगे जिसके मुकाबिल में कोई भी मुअन्नस न पाई जाए, जैसे क़लमुन, और इसके अपोजिट में कोई भी मुअन्नस नहीं पाई जा रही है। उसी तरीके से मुअन्नस की जो 5 किस्में हैं, पहली किस्म का नाम है मुअन्नस हक़ीक़ी। तो मुअन्नस हक़ीक़ी उस मुअन्नस को कहेंगे जिसके मुकाबिल में कोई मुज़क्कर पाया जाए। मुज़क्कर पाया जाए जैसे इम्राअतुन। तो इम्राअतुन के मुकाबिल में मुज़क्कर क्या है? रजुलुन। उसी तरीके से मुअन्नस की जो दूसरी किस्म है मुअन्नस मजाजी। तो मुअन्नस मजाजी किसे कहेंगे? तो मुअन्नस मजाजी उस मुअन्नस को कहेंगे जिसके मुकाबिल में कोई मुज़क्कर न पाई जाए। जैसे कि आप देख लें मिरवहतुन। मिरवहतुन माने पंखा, इसके मुकाबिल में कोई भी मुज़क्कर नहीं पाया जाता है। उसी तरीके से मुअन्नस की तीसरी किस्म जो है वह है मुअन्नस लफ्ज़ी। तो मुअन्नस लफ्ज़ी किसे कहेंगे? मुअन्नस लफ्ज़ी उस मुअन्नस को कहेंगे जो लफ्ज़ के एतबार से जो हो वो मुअन्नस हो, लेकिन वह इस्तेमाल जो हो वो मुज़क्कर के लिए किया जाए। जैसे देख लें, ये देख लें तलहा है, तो इसमें ये ताए मुदव्विरा जो है ये क्या है? ये मुअन्नस की अलामत है। अब ये नाम जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मुज़क्कर के लिए। ये मर्द का नाम है तलहा, तो ये लफ्ज़ के एतबार से क्या है? मुअन्नस है, लेकिन ये इस्तेमाल किसके लिए होता है? मुज़क्कर के लिए होता है। तो मुअन्नस लफ्ज़ी किसे कहेंगे? मुअन्नस लफ्ज़ी उस मुअन्नस को कहेंगे जो लफ्ज़ के एतबार से जो हो वो मुअन्नस हो, लेकिन इस्तेमाल किसके लिए किया जाए? मुज़क्कर के लिए किया जाए। उसी तरीके से मुअन्नस मानवी। मुअन्नस मानवी किसे कहेंगे? तो मुअन्नस मानवी उस मुअन्नस को कहेंगे जो लफ्ज़ के एतबार से मुज़क्कर हो, लेकिन इस्तेमाल जो हो वो मुअन्नस के लिए किया जाए। जैसे देख लें, ज़ैनब। ये लफ्ज़ के एतबार से क्या है? मुज़क्कर है, इसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जाती है, लेकिन ये इस्तेमाल किसके लिए होता है? मुअन्नस के लिए। ये ज़ैनब जो है ये लड़की का नाम है। तो मुअन्नस मानवी किसे कहेंगे? मुअन्नस मानवी उस मुअन्नस को कहेंगे जो लफ्ज़ के एतबार से जो हो वो मुज़क्कर हो, लेकिन इस्तेमाल जो हो वो मुअन्नस के लिए किया जाए। इसी तरीके से मुअन्नस की 5वीं किस्म जो है वह है मुअन्नस सिमाई। तो मुअन्नस सिमाई किसे कहेंगे? मुअन्नस सिमाई उस मुअन्नस को कहते हैं जिसे अहले ज़बान ने मुअन्नस माना हो, यानी कि उसके अंदर मुअन्नस की अलामत ना पाई जाए, लेकिन अहले ज़बान जो है उसे मुअन्नस मानते हैं और अहले ज़बान उसे मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम भी उसे मुअन्नस मानेंगे। तो ऐसे मुअन्नस को मुअन्नस सिमाई कहा जाता है। मुअन्नस सिमाई की मिसाल देख लें,
सूकुल। इसके अंदर मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जाती है, लेकिन अहले ज़बान जो है इसे मुअन्नस मानते हैं, इसीलिए हम भी इसे मुअन्नस मानेंगे। तो ऐसी मुअन्नस को मुअन्नस सिमाई कहा जाता है। आज के सबक में इतना ही। कल फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।